मेरी कहानी का नाम मेरे पापा। इस कहानी में वंश और चीनू अपने पापा के बारे में बता रहे हैं। सच में कहा है, दर्द कभी न देना उस खुद की तस्वीर को, जमाना माँ बाप कहता है जिनको। माँ ने अपने 9 महीने कोख में रखकर जीवन दिया, लेकिन पापा ने जो किया उनके एक पसीने की बूंद का कर्ज भी नहीं चुका सकते। दुनिया में हर इंसान अपना दुख किसी से साझा कर लेता है, पर एक बाप ही है जो अपना दुख किसी से साझा नहीं करता, कभी रोकर अपने दर्द को बयां नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि परिवार के भविष्य की मजबूत डोर उसकी हिम्मत है। इसलिए वह रोता नहीं। वह रोता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आंखों में आंसू नहीं है। आंसू उसके अंदर भी है, लेकिन उसके हौसलों का जवाब नहीं है। इस दुनिया में उस बाप के लिए जरूर सोचना जो बिना रुके, बिना थके, बिना रोए, बिना अपने तकलीफ को बताए ईश्वर से आपकी कामयाबी के लिए दुआ मांगता है, क्योंकि ये बाप सब कुछ तुझे देख के चला जाएगा और तेरे कंधों पर इस दुनिया से चला जाएगा। सच में कहा है, नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। वंश एक दिन अपने पापा के कंधे पर बैठकर बोला, देखो पापा, मैं आपसे बड़ा बन गया। पापा बोले, इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना, पर मेरा हाथ जकड़कर पकड़े रहना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा उस दिन तेरा रंगीन सपना खत्म हो जाएगा। जिस दिन तू कंधे पर नहीं जमीन पर खड़ा हो जाएगा उस दिन वास्तव में बड़ा हो जाएगा, और उस दिन तेरा बाप खुश हो जाएगा। सच में मेरे पापा मेरे लिए नया खिलौना ले आए, पर अपने फटे पुराने जूते अभी नहीं बदले। एक दिन पापा बोले, चलो चीनू, वंश, मैं तुम दोनों को उस नदी पार घुमा कर लाता हूँ। नदी पर बना हुआ पुराना लकड़ी का पुल पार करते हुए वंश पापा से बोला, पापा, मैं आपके हाथ पकड़ लेता हूँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तुरंत चीनू बोली, नहीं वंश, तुम नहीं, पापा तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। पापा बोले, बेटा मुझे बताओ कि तुम पकड़ो या मैं पकड़ूं, इन दोनों में क्या अंतर है। चीनू बोली, पापा हम पकड़ेंगे तो जब हम गिरेंगे तो हमसे आपका हाथ छूट जाएगा और हम गिर पड़ेंगे। यदि आप हमारा हाथ पकड़ोगे तो जब हम गिरेंगे तो आप हमें गिरने नहीं देंगे, केवल हमारे पैर लड़खड़ाएंगे, फिर आप हमें ठीक से खड़ा करके रास्ता दिखाएंगे। सच में हर लम्हा खुशी का जब होता है जब पापा तुम्हारे पास होते हैं। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी नींद खोकर तुम्हें सुलाया। खाना खाने के लिए जब मम्मी हमें डांट रही होती हैं तो उस समय हमें बचाकर पापा हमें हंसा रहे होते हैं। कहीं जब पिकनिक पर जाते हैं तो खिलौनों की जिद करता तो मम्मी डांटती थी, तो पापा तुरंत पैसे देकर बोलते कि जाओ दीदी के साथ ले आओ। दीदी, मैं बसंत पंचमी के इंतज़ार में रहता था जब मैं छोटा था। पापा बोलते, स्नैक्स की तैयारी कर लो, आज बसंत पंचमी है। सब खाने पीने का सामान छत पर ले चलो, और पतंग उड़ाकर मेरे हाथ में डोर पकड़ा देते थे। पीछे से मम्मी डांटती, तुम इसे गंदी चीज़ सिखा रहे हो। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बाइक की फरमाइश की, मम्मी तो बिल्कुल मना कर दिया। वे भी पापा ने मेरा शौक़ पूरा किया। सच में भरी जेब में दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब से अपनों की। जब लगे पैसे कमाने तो समझ आया, शौक़ तो पापा के पैसों से होते हैं, अपने पैसों से तो ज़रूरतें पूरी होती हैं।
दीदी, मुझे पापा का गुस्सा भी याद है। यदि मैं पढ़ाई में नंबर कम ले आता था तो पापा बोलना बंद कर देते थे, तो मैं तिलमिला जाता था। कहता था, बोलो पापा, चाहे आप मुझे डांट लो, जिससे कि आप डांट कर मुझे अपने गुस्से को दिखा सकते हो। लेकिन पापा के गुस्से को आज मैं फील करता हूँ कि मैं अपनी बात पापा को बताता, तभी तो पापा को पता लगता। इसलिए दीदी, मेरी गलती है। मुझे हर पल खुशी तब होती है जब पापा मेरे पास होते हैं। सच में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी नींद खोकर तुम्हें सुलाया। चीनू बोली, अबे हट, मुझे भी कुछ बातें पापा के लिए बोलने दे, तू ही बोलता रहेगा। सच में मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा। धूप में मैंने देखा एक फरिश्ता मेरे पापा के रूप में। जब मम्मी डांट रही थी, पापा चुपके से आकर हंसाते थे। सोते हुए चुपके से सर पर हाथ फिराते थे। आज जहाँ मैं हूँ और मेरे सारे सपने पूरा करने का रास्ता पापा बताए जा रहे थे। जब मैं छोटी थी, मैं पापा से बोली, पापा, मैंने आपके लिए चपाती सेकी है। पापा बोले, वाह, क्या बात है, जल्दी से लाओ, मुझे भूख लगी है। फिर पापा खाना बड़े प्यार से खाकर बोले, आज जो खाने में स्वाद आया है कभी नहीं आया। इतने में मम्मी आई। मम्मी बोली, ये कैसी रोटी बनाई है, पापड़ की तरह, और आप इसे कैसे खा गए? यदि मैं बनाती हूँ तो 100 कमी। पापा हंसकर बोले, पगली, तेरा मेरा जीवन भर का साथ है, मगर ये बेटी है। आज मुझे वह एहसास हुआ जो मुझे इसके जन्म के समय हुआ था। आज इसने पहली बार बनाकर खिलाया, फिर चाहे जैसा भी हो, मेरे लिए तो अमृत जैसा था। ये मेरी परी है, जैसे तुम अपने पापा की। इसलिए हर लड़की अपने पति में अपने पापा की छवि ढूंढती है। बेटी अपने पापा के कलेजे का टुकड़ा होती है। पापा मेरी हर उलझन, हर मुश्किल का हल। पापा आज हमेशा मेरे पीछे खड़ी एक ताकत हो, मेरी बाजुओं का बल हो। जिंदगी के वीरान मोड़ पर भी आप मेरा साथ देते हैं। वंश, दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है, वह चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों। मैं तो हमेशा खुशियों में हंसती हूँ, पर मेरी हंसी देखकर पापा अपने गम भुलाए जा रहे थे। पढ़ाई के समय हमें फल, जूस जैसी चीज़ें देते, खुद खाते नहीं, कह देते थे, मैंने खा लिया। जबकि ज़्यादा ज़रूरत उन्हें थी। एक पापा ही होते हैं, भले ही जेब खाली हो, पर वे मना नहीं करते। मेरे पापा से अमीर आदमी और कोई नहीं हो सकता। सच में कोई ज़रूरत नहीं उस पूजा पाठ की, अरे जिसने सेवा की हो अपने माँ बाप की। दीदी, मुझे पापा की हर कदम पर ज़रूरत है। जानता हूँ कि आपकी आंखों में कुछ सपने हैं, कुछ परिवार के लिए तो कुछ हैं अपने। आपका ये सब ख्वाब पूरा करूँगा, बस मैं आपसे यही वायदा कर सकता हूँ। सच में पापा मेरे खुदा हैं, मेरे भगवान, मेरे जीवन का उजाला, मेरे अभिमान। मेरे हर कष्टों में पापा साथ होते हैं। पापा गरीब हो या अमीर, बच्चों के लिए बादशाह होते हैं। घर की 4 दीवारी में पूरा जहान होता है। दोस्तों, माँ जमीन होती है, पापा आसमान होते हैं। एक दिन मैं हल्के बुखार, शरीर में दर्द की वजह से लेटा हुआ था, तो पिताजी मम्मी से बोले, वंश को क्या हुआ? मम्मी बोली, आप खुद ही पूछ लो। पिताजी मेरे पास आए, बोले, बेटा क्या हुआ? बुखार। बेटा, तू एक दिन मेरे से पूछ रहा था मैं कब बड़ा होऊंगा। आज बताता हूँ कि अब तेरे पैरों में मेरा जूता आने लगा है। मतलब तू मेरे से ज़्यादा समझदार और जिम्मेदारी समझने लगा है, और तुझे ये बुखार मस्ती से नहीं बल्कि मेहनत से हुआ है। आज से अपना खाना पीना ठीक करो। आज से तू बेटे के साथ साथ दोस्त भी है। इस खुशी में
तुझे मैं पहली बार एक घूंट अपने साथ पिलाऊंगा। बेटा, आज से तू मेरे से भी बड़ा हो गया। बस एक वायदा कर तू मेरे से कि तू अपनी माँ को हमेशा खुश रखेगा, चाहे तू मेरा ध्यान रख या ना रख। मैं तो खुद सक्षम हूँ। वंश की आंखों में पानी आ जाते हैं और पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। पापा को प्यार में पिताजी कहता हूँ दीदी। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है मेरे पिता के बदौलत है। आप सभी ये कहानी सुनकर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।